एवरीवन एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू फेरी एंजल 1111 चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने रीडिंग का टॉपिक थंबनेल में देखा ही रहेगा। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले 7 दिन में मेरे व्यूवर की क्या एनर्जी रह सकती है। जब तक मैं कार्ड शफल करूं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए जिससे मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली रीडिंग मिल सके। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओके, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना होता है आप उतना आपके साथ मैच कीजिए, बाकी का शानी दीजिए। एंजल प्लीज़ बताना जो मेरे व्यूवर है उनकी 7 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पे पहला ही कार्ड निकल के आया है थंडरबोल्ट का, नंबर 16 का कार्ड है ये। सेकंड कार्ड यहाँ पे निकल के आया है इनोसेंस का, 19 नंबर का ये कार्ड है। एग्जिस्टेंस नंबर 1 का ये कार्ड है। आई होप सारे कार्ड आपको विजिबल है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डिवाइन की तरफ से ऑर्डिनरीनेस, नंबर 8 का कार्ड। एंड शेयरिंग, ये 5 कार्ड अभी तक आए हैं, ओके। पहले मैं कैमरा प्रॉपर सेट करती हूँ जिससे आपको प्रॉपरली कार्ड्स दिख सके। आई होप सारे कार्ड्स आपको विजिबल है। तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है पास्ट लाइव्स, ओके। तो ये एनर्जी है। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट क्यों है वो अभी हम राइडर डेक से चेक करते हैं जिससे और भी क्लैरिटी हमें मिले। एंजल प्लीज़ बताना कि यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ गिव मी द 3 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द 3 कार्ड्स जिससे मैं एनर्जी को क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे कार्ड्स प्रॉपरली शफल किए। तो यहाँ पे पहली एनर्जी निकल के आई है 7 ऑफ द कप्स। तो 7 को 7 ने ही क्लियर किया है। सेकेंड एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है डेथ की एनर्जी एंड 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे 3 एनर्जी ऑलरेडी निकल के आई है, ओके। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं रीडिंग को। इग्नोर प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड, ओके। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड तभी विजिबल है। तो यहाँ पे जो थंडरबोल्ट का कार्ड है वो एक मेजर आर्काना का कार्ड है जिसे टॉवर का कार्ड भी माना जाता है। ये नंबर 16 का कार्ड है। 16 नंबर का कार्ड जो कि केतु का है, जो यही बता रहा है कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं या फिर पास्ट में मेजर चेंजेस हुए थे, ओके। तो आने वाले समय में या फिर रिसेंट पास्ट में
कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जहां आप किसी पर्सन की लाइफ से या फिर कोई भी सिचुएशन से डिटैच हो गए। ये एनर्जी यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी निगेटिव में भी चली गई, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ द कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे जो पर्सन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर में शो हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। ओके, ये साफ साफ पता चल रहा है। केतु की एनर्जी यहाँ यही बता रही है कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिटैचमेंट आ गया। आप अभी सडन डिटैचमेंट से गुजर रहे हैं। केतु एक सडन डिटैचमेंट देता है क्योंकि आपको आपके लाइफ का पर्पस पता चले। इसलिए यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है। ओके, मैं ऐसे कार्ड लगाती हूँ। यहाँ पे 777 की एनर्जी है जो यही बताता है कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। 777 का मतलब यही है कि आप आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो थंडर बोल्ट के आने के बाद ही होने जा रही है। ओके, तो जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये जो केतु की एनर्जी होती है ऐसे, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी मानी जाती है, तो जिसकी वजह से आपका जो लाइफ का पर्पस था आपको पता भी चला होगा या फिर पता चलने वाला है। ओके, तो ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे यही रीज़न था कि आप लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में डिटैच हो गया। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ द कप्स की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि आपके जो भी डिज़ायर थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। ओके, आने वाला जो समय है, जो भी आपने पास्ट में बिताए थे, तो सडनली इसमें चेंज हो गया। जो भी अच्छा चल रहा था उसमें सडनली चेंज आने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी हुए थे। आपके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हुआ है, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। आने वाले जो दिन है, जो भी चीज़ें सूटेबल नहीं है उससे आप बाहर निकलेंगे, ये भी डिवाइन का मैसेज है। और जो भी होगा वो डिवाइन के मर्जी से ही होने वाला है। यहाँ मुझे किसी किसी व्यूअर के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, जो पर्सन आपके साथ अभी तक था, ये जो भी आपसे कनेक्टेड था, आपका बेस्ट फ्रेंड भी रह सकता है या फिर आपका लवर रह सकता है या फिर आपका क्रश भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, जिसने आपको ब्रेकअप में डाला, ओके, ब्रेकअप किया आपसे, डिटैचमेंट यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो जो पर्सन है उसने आपको बिट्रे किया है। ओके, जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। आपके एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है ना, डेथ का, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में मेजर कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ और आपकी सडन अवेकनिंग हुई है पास्ट में। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ रहेगा तो आने वाले समय में ये हो सकता है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। ओके, तो आपको अगर पहले ऐसा लगता था कि ये जो रास्ता है वो मेरे लिए सही है या नहीं है, तो
अभी आपको एकदम क्लियर रास्ता दिखता होगा। आपको सडनली कुछ चीज़ें वो क्लियर दिखने लगी है। ओके, ये थंडरबोल्ट के एनर्जी के बाद आपको ऐसा भी लगा कि कौन अपने है और कौन पराए है। सो इन पास्ट या कमिंग डेज में आपके साथ ऐसा कुछ होगा कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी न्यूट्रल हो सकती है। एक पल आपको किसी पॉइंट पर या किसी भी पास्ट मुद्दे पर या किसी भी टाइप के सिचुएशन पर आपको ऐसा फील होगा कि ये आपकी हाथ की बात नहीं है। आपके सारे डिज़ायर और जो भी सपने थे वो एक साथ टूट गए, बिखर गए। आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्री फॉलो की स्थिति में हो। आप कहाँ से तो गिर रहे हो, जिसके वजह से अपने सारी सिचुएशन भगवान के सामने सरेंडर की है। ये भी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे गिरने की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मेरे व्यूअर के लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे या फिर आ चुके हैं। आपके विचारों में भी शिफ्ट आ गए, जिसके बाद आपके आचार विचार करने के तरीके ही बदल गए या फिर बदलने वाले हैं। आपकी भौतिक जर्नी ख़त्म होगी, आपकी अब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी या फिर स्टार्ट हुई है। यहाँ पे 777 एंजल नंबर भी है जो यही बताता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अभी स्टार्ट होगी। तो अगर किसी किसी व्यूवर को 777 या 777 दिखता रहेगा तो यही इसका मीनिंग है, आप आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप पहले भौतिक चीज़ों के बिखरने से घबराते रहेंगे तो आप साक्षी होकर वो सिचुएशन को देखेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर आप नैरो माइंड के रहेंगे तो आपकी विचार करने की क्षमता है वो बड़ी होने वाली है। ये भी आने वाले समय में आपके साथ होगा, जिसके बाद आप असलियत में खुल के जी पाओगे या फिर जियोगे। यहाँ डिवाइन यही चाहती थी कि आप खुद पर इनर वर्क करें, जिससे आपकी केतु की ऊर्जा और इम्प्रूव हो एंड वो बढ़े। केतु मतलब माइंड, मन। सो अगर आप पहले बहुत ज़्यादा राहु के एनर्जी से कनेक्टेड थे, आप अगर भौतिक जीवन में ही उलझे हुए थे, तो डिवाइन अब इसमें हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि वो चाहती है या फिर चाहती थी कि आप अभी मटेरियल चीज़ों पर ध्यान ना दें। इसका मतलब यही है कि आउटर वर्क पर फोकस न करते इनर वर्क पर फोकस करें। ये क्लियर मैसेज डिवाइन के थ्रू मेरे व्यूअर को मिल रहा है। तो जिससे डिवाइन आने वाले समय में आपकी एनर्जी पूरी बदलने वाले हैं, वो बदलना चाहते हैं ताकि आप और निकल जाएं, आपके लाइफ में और भी शाइन एंड ग्रोथ आए। अगर आपने इनर ग्रोथ के लिए अभी भी मेडिटेशन शुरू नहीं किया होगा तो वो स्टार्ट करें। हर एक रीडिंग में मैं मेडिटेशन के बारे में आपको बोलती भी हूँ, तो आप जल्दी ही वो स्टार्ट करें। तो ये भी एक डिवाइन का मैसेज आपको आ रहा है। डिवाइन ये चाहती है कि आपकी इनर ग्रोथ हो। यहाँ पे निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप आने वाले समय में बढ़ेंगे, ये डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है। ओके, यहाँ पे जो थंडर बोल्ट का मतलब टॉवर का कार्ड है, जिसका मतलब आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप अगर रेडी नहीं रहेंगे तो रेडी रहिए, और अगर हुए रहेंगे तो आप इससे बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजिए। ओके, ये भी गाइडेंस है। सो आप मेडिटेशन तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। सो आफ्टर मेडिटेशन आपकी जो एनर्जी है वो क्विकली चेंज होगी, उसमें बहुत ही पॉजिटिव बदलाव हो गए। अगर आप इनरली बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन रहेंगे कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे तो आप में बहुत ही ज़्यादा
एक कामनेस भी आ सकती है। ओके, तो यहाँ किसी किसी व्यूअर के पास्ट लाइफ में बहुत ही बड़ा एक ट्रॉमा से वो गुजरे थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, उनकी लाइफ हार्ट ब्रोकन हुई थी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। सो ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड है यही बताता है कि बहुत ही ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा असहनीय था और आपके लिए वो आसान नहीं था, या फिर आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आपको डिटैचमेंट का सामना भी करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे एनर्जी है, तो जिसकी वजह से आपको खुद को हील होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आने वाले समय में आपकी करंट एनर्जी या पास्ट में आपकी जो एनर्जी अब ऐसे भी हुई होगी या फिर हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे व्यूवर हैं उनके लाइफ में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। किसी किसी की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि सडन किसी की डेथ भी हुई होगी। ओके, या फिर सडन फाइनेंशियल लॉस भी हुआ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने अपनी सिचुएशन देखिए। तो जहाँ सुख आता है तब भी आप अभी पहले जैसे एक्साइटेड नहीं होते हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, या फिर नहीं होंगे, या फिर कोई भी मेजर दुख आता है तो वो आपकी एनर्जी को हिला नहीं सकता। ये भी एनर्जी यहाँ पे है, तो आप पर कुछ भी असर नहीं होने वाले हैं। आने वाले समय में आप इतना स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि आप अभी जो चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप साक्षी भाव से उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, उनको देखेंगे। आपका जो नज़रिया है ना वो पूरा ही चेंज होने वाला है आने वाले समय में। आपका वे ऑफ द लुकिंग एंड थिंकिंग में पॉजिटिविटी आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में। तो आप सुख आए या दुख आए, इसमें आपका एक ही सद्भाव दिखेगा। अब आने वाले समय में सुख और दुख को एक जैसा ही मानकर एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो यहाँ आपको पता है कि जिसने दुख को एक्सेप्ट किया उसके जीवन से सुख भी चला जाता है। इसकी वजह से आपने ये सोचा कि क्यों ना हैप्पीनेस को ही चूज़ किया जाए। तो मेरे जो व्यूवर है वो सुख दुख के पार चले गए होंगे इन पास्ट, या फिर जाएंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। सो जो भी है जैसा भी है वो मेरा है, आप यही एनर्जी में रहेंगे। जो भी है उसको आप एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। आप कुछ भी रिएक्ट नहीं होने वाले हैं, जो भी सिचुएशन है उसको आप स्ट्रांगली हैंडल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आने वाले समय में क्रिएट होगी उसको भी आप एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ये भी यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी है। जब आपने ऐसा किया होगा या फिर ऐसा करेंगे तब आपकी मनस्थिति काम, प्लेफुल एंड हैप्पी होगी, क्योंकि तब तक आपने इनर ग्रोथ किया होगा। तो जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो काम, प्लेफुल एंड हैप्पी रहने लगेगी। और इस इंसिडेंट के बाद जो भी हुआ था जिसकी वजह से, उसी से आपका रूट चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, वो एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी आएगी। अगर आपके शत्रु भी होंगे जिन्होंने पास्ट में आपके सिचुएशन का फ़ायदा उठाया रहेगा, तो वो भी आपसे डरने लगेंगे। आप अगर स्ट्रांगली निडर होके उनको अपोज करेंगे तो ये भी यहाँ पे एनर्जी है। सो ये जो आंधी और तूफान का आपकी लाइफ में सडन आने का पर्पस था, तो वो यही था कि आपकी मेंटली इमोशनली ग्रोथ हो, आप स्ट्रांग बने, जिससे आपको ये भी रिमाइंड मिला कि नथिंग इज़ परमानेंट। सो कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है। महादेव जब चाहे तब इस दुनिया को बना सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी मैसेज मुझे किसी किसी व्यूवर के लिए मिल रहा है। बस अपने आपको साक्षी भाव से रखना है, या फिर आपको वैसे
महसूस करना है। सो जो भी कुछ इम्पैक्ट हुआ था या फिर होगा, उसके वजह से आपकी लाइफ डिफरेंट ढंग से ऑपरेट होगी। आपका ये लेसन ही था जो इस जर्नी में आपको मिला था। सो ये जो लाइफ जर्नी का लेसन था उससे आप बाद में खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करेंगे और डिवाइन आपको इससे बाहर भी निकालेगी, क्योंकि भगवान महादेव के आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, जिसके थ्रू आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होकर अवेकनिंग होगी एंड आपकी लाइफ में एक सोल पर्पस के लिए जागृति भी होगी, जिसके बाद इतना बड़ा दुख सहने के बाद आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और ये जो भी होगा वो आपके करीबी बहुत ही नज़दीक से आपको नोटिस भी करेंगे। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, तो जिसके वजह से आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगला जो कार्ड है वो है इनोसेंस का। तो देखते हैं कि इनोसेंस के कार्ड में अभी क्या एनर्जी निकल के आती है। एंजल प्लीज़ बताना कि यहाँ पे इनोसेंस के कार्ड क्यों है। जस्टिस, टू ऑफ द स्वर्ड्स, एट ऑफ द पेंटेकल। किसी किसी की जो बर्थ डेट है वो 8, 2 या फिर 12 नंबर हो सकता है। फरवरी में भी जन्मदिन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये इनोसेंस का कार्ड है इसको क्लियर किया है ये तीनों कार्ड ने। सो ये जो इनोसेंस का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस एंड एनलाइटमेंट होगी, क्योंकि ये जो कार्ड है वो द सन का ही कार्ड है। वैसे देखा जाए तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस एंड हैप्पीनेस आने वाले हैं। आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होने वाले हैं। तो मेरे व्यूअर अगर पास्ट लाइफ में स्टक थे तो वहाँ से वो मूव ऑन करेंगे एंड न्यू बिगिनिंग करेंगे। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड यहाँ पे जो डेक ऑफ द एनर्जी भी है, अगर आप देखेंगे तो पास्ट लाइफ, तो आप पास्ट लाइफ से आप मूव ऑन करेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आएगी, ग्रोथ होगी। ओके, क्योंकि आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा स्टक थे, तो जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया जो आपके लिए बहुत ही सही था। तो आपकी लाइफ में उसके बाद बहुत ही सारे चेंजेस हुए होंगे। आपके भीतर का एक बच्चा भी यहाँ पे जागरूक हुआ होगा, ये भी यहाँ पे एनर्जी है। सो अगर मेरे व्यूवर ने जो भी कुछ खोया था इन पास्ट में तो उनको डबल मिलने वाला है, तो ये भी सरप्राइज़ उनकी तरफ आ रहा है। और ऐसी भी एनर्जी है कि यहाँ पे मेरे जो व्यूवर है उनकी जो एनर्जी है वो बच्चों जैसे होने वाली है। आप फिर से आपके बचपना जीने वाले हैं, बचपन में आप जाने वाले हो, तो ये भी एनर्जी यहाँ पे है। सो आप फिर से एक छोटे से बच्चे की एनर्जी में आने वाले हैं, जो जैसे बच्चे हो रहते हैं ना, इनोसेंट रहते हैं, तो वैसे आपकी एनर्जी रहेगी, तो जिसकी वजह से आप आपके परमात्मा से भी जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 19 नंबर का कार्ड है, एक नंबर मूलांक है, इसका मतलब ये एक सन की एनर्जी को बता रहा है। सो यहाँ मेरे व्यूवर सोलर चक्र इनका पावरफुल हो सकता है, व्यूवर का ये भी मुझे दिख रहा है। इनका सोलर चक्र एक्टिव हुआ होगा, जिसकी वजह से फायर एनर्जी आप में ज़्यादा महसूस होगी। ये 7 डेज़ में आपकी एनर्जी हाई भी होगी, ये भी दिख रहा है। आपकी साइन फायर साइन हो सकती है, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, ये आपकी साइन हो सकती है।
और आपके चार्ट में सन की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होगी। सो जो भी आप इन 7 डेज़ में आपकी लाइफ में हुए उसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल भी होने जा रहा है। अब अपने हार्ट से मतलब माइंड जो एक केतु की एनर्जी, जो केतु मतलब माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे आप कनेक्ट हो गए क्योंकि अभी तक आप राहु के एनर्जी में थे। आप अभी तक बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलते थे, तो आप अभी मन से भी चलने वाले हैं। ओके, तो जहाँ पे आप बहुत ही बैलेंस रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में खोया हुआ इनोसेंस वापस आएगा। सो मेरे व्यूअर अगेन निष्कपट एंड निर्मल होने वाले हैं। सो जैसे जैसे आप साधना से जुड़ते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं या इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ में आने वाले समय में आप इनोसेंस से कनेक्ट होंगे। आप एक शून्य से स्थिति से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे अभी, तो आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ने वाले हैं, जिससे आपके लाइफ में फिर से फ्रेशनेस आएगी। सो मच वेरी नाइस एनर्जी, वेरी वेरी नाइस एनर्जी कि अपने आप की जो लाइफ को देखने का नज़रिया ही चेंज किया है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आई रियली अप्रिशिएट यू। सो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि मेरे जो व्यूवर है उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी भी वापस आएगी, जिसके बाद बाहर की कोई भी वर्तमान स्थिति फिर चाहे वो कैसी भी हो, उसे वो अच्छे ढंग से अपने आप ही टैकल करेंगे। सो बाहर की दुनिया में चाहे आपके लिए कितने भी चैलेंजेस एंड बड़े बड़े ऑब्स्टेकल हो या किसी शत्रु के साथ आपकी लड़ाई हो, फिर भी आपके इनर वर्ल्ड में आपको पीसफुल ही लगेगा। आपको बहुत ही शांति मिलेगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद ही आनंद लगेगा। तो यहाँ आपके इनसाइड एनर्जी में एक इनोसेंस ग्रो होगा, जिसके वजह से व्यूअर की लाइफ का अप्रोच ही बदल जाएगा और उनका अप्रोच सही दिशा में जाएगा और वो एक राइट पाथ पर रहेंगे। सो किसी किसी के लिए आप एकदम इंस्पिरेशन बनेंगे। आने वाले समय में आप आपके माइंड में जो अननेसेसरी थॉट प्रोसेस चलते होंगे, तो उस पर भी कंट्रोल रखेंगे। अननेसेसरी थॉट्स भी ड्रॉप करने वाले हो, जिससे आपके स्वभाव में इनोसेंस इम्प्रूव होगा, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी में इनोसेंस होता है। जो भगवान ये इनोसेंस हर एक बॉर्न बेबी को गॉड गिफ्ट की तरह जब हम बॉर्न होते तब देता है। पर जैसे जैसे वो छोटा बच्चा बड़ा होता है एंड वो लाइफ जर्नी में आगे आगे बढ़ता है, सो कुछ ना कुछ सिचुएशन के वजह से उसकी सारी इमोशंस खो जाती है एंड उसके बाद एक साइकिल एंड के बाद न्यू साइकिल जैसे ही शुरुआत होती है, तो उसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसकी एक न्यू जर्नी वहाँ पे स्टार्ट होती है। तो अगेन वो जो पर्सन है वो एक न्यूबॉर्न बेबी के स्टेज में जाता है, अगेन वो इनोसेंस में जाता है। यहाँ जो भी बूढ़ा पर्सन है इस कार्ड में, जो यही शो करता है कि बूढ़ापन एक बच्चे जैसे ही होता है। तो सारी लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के बाद ही ये बचपन की एनर्जी लौट के आती है। यही लाइफ की सच्चाई है। तो इनोसेंस एक बहुत बड़ी रिचनेस है। ओके, तो ये कार्ड में आप ये बूढ़ा आदमी देख सकते हैं। इनके आंखों में भी एक चमक आपको नज़र आएगी, जैसे एक छोटे बच्चों के आंखों में चमक होती है, एक रिचनेस दिखती है। ओके, यहाँ पे कलर भी दिख रहे हैं, तो एक कलरफुल जर्नी भी आपके लिए इंतज़ार कर रही है।
करेगी, मतलब इन फ्यूचर में। ओके, सो इनोसेंस के बाद बहुत बड़ी रिचनेस आप फील करेंगे। सो इसके बाद आपके जो कोई भी जो काम थे जो अटके हुए थे वो एक ब्यूटीफुली अच्छे ढंग से वो आगे बढ़ेंगे। आप अभी डिवाइन से प्रोटेक्टेड भी हो एंड डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आने वाले समय में होगी, जिसकी वजह से आप आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। जो भी चाहिए उसमें आप सक्सेसफुल होगे। अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कड़वाहट से डील की होगी तो अभी डिवाइन के थ्रू आपके लाइफ में स्वीटनेस आने वाली है, जिस जिसकी उसकी जो टेस्ट है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। उसके बाद आपके भीतर कुछ भी कंप्लेंट नहीं रहेगी डिवाइन के खिलाफ। सो यहाँ मेरे व्यूवर को गाइडेंस है, अगर आपने आपकी अंदर की इनोसेंस खोई है इन पास्ट में तो आप दोबारा से मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए एंड चक्रों को हील कीजिए, चक्रों को क्लीन कीजिए। उसके भी एक प्रॉपर तरीका रहता है, ओके, जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा। उसके भी बीज मंत्र रहते हैं जो चैंट करके हम चक्रों को हील कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी निगेटिविटी रहती है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, ब्राइटनेस एंड लाइट आने वाली है, जहाँ आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ इन फ्यूचर होगी। ओके, तो देखते हैं एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ये जो कार्ड है वो एक नंबर 1 का कार्ड है, अगेन नंबर 1 का कार्ड है। सो यहाँ पे डबल 1 की एनर्जी है। डबल 1 एंजल नंबर किसी किसी को दिखता होगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पे है 7 ऑफ द वैंड्स। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी है 7 ऑफ द वैंड्स के साथ एंड यहाँ पे है स्वार्ड्स, पेज ऑफ स्वार्ड्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर अगेन जो नंबर 1 का कार्ड आया है जिसे एग्जिस्टेंस के नाम से बोला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखने वाले हैं। ओके, या फिर जा सकते हैं। तो ये अगेन एक पावरफुल कार्ड है और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है और डबल 1 777 ऐसे नंबर भी आपको दिखते होंगे। आने वाले समय में आप में एक फायरी एनर्जी इम्प्रूव होगी, ये मैंने पहले भी बताई थी। तो डबल 1 का मतलब ही सन है, तो सन मतलब फायर, तो फायर एनर्जी आप में बढ़ेगी, तो जिसके वजह से आपकी एनर्जी एक किंग की तरह होगी। तो किंग की जैसे आपकी लाइफ में आप बहुत ही मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे एंड आने वाले समय में आप आर्ट ऑफ लिविंग भी कर सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। सो ये अगेन एक पावरफुल कार्ड है। आने वाले समय में आप में फायर एनर्जी इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से जो भी स्टक काम थे आप वो करेंगे। आप अपने लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो भी आपके भीतर के डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होने शुरू होंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आपको इन्हीं 7 दिन में आती हुई दिखेगी, या फिर फुलफिलमेंट के तरफ आपकी लाइफ बढ़ेगी, जिसके बाद कोई चीज़ की कुछ भी कमी नहीं रहेगी। सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आसान रहेगा। बस आपको यूनिवर्स के साथ टच रहना है, जिसके बाद आप एक राइट पाथ पर कनेक्ट रहेंगे, जिसके थ्रू जो भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन आपको बाहर की दुनिया से मिलती थी, तो आप वो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आपको इनर साइड से इन 7 डेज़ में मिलेगी, जिसके वजह से जो भी आप डिसीजन लेंगे वो इनसाइड से लेंगे। ओके,
तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस कार्ड है वो यही बता रहा है कि किसी भी बाहरी पर्सन को आप नहीं पूछेंगे, ओके, नहीं इंस्पायर आप होंगे, खुद की इंस्पिरेशन आप खुद बनने वाले हैं। तो ये एक मैजिक होने वाला है आपके साथ। सो आपका जो फोकस है वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ यहाँ पे जा रहा है, ये क्लियर कट ये कार्ड बता रहा है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, सो यहाँ एक मैसेज मुझे याद आया है श्री कृष्ण का कि जब आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ बहे तो उस ऊर्जा को धारा बोलते हैं, और जब भी आपकी ऊर्जा अंदर की तरफ बहे तो उसको राधा बोलते हैं। ओके, सो ये कार्ड भी वैसा ही है, अगर आप देखेंगे तो ये कार्ड भी ऐसा ही है। तो इस जो लड़की ने खुद खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके खुद में पॉजिटिव बदलाव किया है, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, जो ये कार्ड से पता चलता है। सो अगेन मैं यही बता रही हूँ कि ये जो राधा कृष्ण का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल ये था। तो जब आपकी ऊर्जा राधा हो जाए तो कृष्ण एंड राधा का मिलन हो जाए, दैट्स मीन दिस कॉम्बिनेशन इज यिंग यैन एनर्जी। तो जिसे हम शिव पार्वती की एनर्जी भी बोल सकते हैं, अर्धनारी नटेश्वर की एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, तो शिव एंड पार्वती की शक्ति का मिलन, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये आने वाले समय में आपको बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड हॉनेस्ट ही रहना है। ओके, जिससे आप आपके डीप सोल से कनेक्ट हो सकते हैं। सो 7 डेज में अगर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन रहेंगी, या फिर आप दो सिचुएशन में टैकल करते रहेंगे या फंसे हुए रहेंगे, तो वहाँ पे आपको एक रिलीफ भी मिलेगा, आपको एक जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड मैंने देखा था। तो अगर आपको जस्टिस चाहिए, या फिर किसी किसी काम में अगर आप ओवरबर्डन होंगे, तो सडन, ओके, सडन आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको बाहर के दुनिया से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ओके, आप बाहर के दुनिया पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ये भी एनर्जी आप है। सो आपकी खुशी, आपके दुख, आपके जॉय, आपका एक्साइटमेंट, जो भी फीलिंग है आपके भीतर ही आप रखना पसंद करेंगे। सो आप बाहर के दुनिया से प्रभावित नहीं होंगे, और 7 डेज में अपने आपका सुख का सेंटर अपने भीतर ही रखना पसंद करने वाले हैं, एंड आप लाइफ एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय का मतलब ही इंजॉय, ऐसा वर्ड भी होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप अपने भीतर से कनेक्ट होंगे, आप आपके भीतर के वर्ड्स के साथ लाइफ एंजॉय करेंगे, उस कंटेनमेंट के साथ जिएंगे, उस क्रिएटिविटी के साथ आप जीने वाले हैं, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। सो आप इस दुनिया में एक्सीडेंटली नहीं आए हैं, आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, आपका एक यूनिक सॉन्ग है, आपका एक यूनिक एग्जिस्टेंस है। सो अगर आपका एग्जिस्टेंस ही हटाया जाए, तो जो भी आपको दिल से चाहते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। सो यू आर ऑल्सो रोल ऑफ पार्ट दिस लाइफ, वट एवर इज़ अ निगेटिव रोल और पॉजिटिव रोल, बट यू आर प्लेइंग अ रोल। सो अगर उस प्ले में से वो किरदार निकालते हैं, तो वो प्ले अधूरा रह जाएगा। तो आने वाले समय में आप उस वास्ट यूनिवर्स को देखें, क्योंकि हम यूनिवर्स के सामने एक छोटा सा तिनका भी नहीं है। और ये जो स्टेन का कार्ड है, जिससे ये पता चलता है कि आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है। सो आने वाले समय में जैसे जैसे आप इनर साइड को कनेक्ट करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें मैजिकली आपके लिए कनेक्ट होगी, एंड ऐसा भी आपको लगेगा कि आपके ऊपर
प्यार का फ्लो आ रहा है। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, उसके लिए क्या एनर्जी आती है। एंजल प्लीज़ बताना यहाँ पे ऑर्डिनरी इसका कार्ड क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ गिव मी द 3 कार्ड्स। यहाँ पे पहला कार्ड है 7 ऑफ द वैंड्स, क्वीन ऑफ द कप्स एंड पेज ऑफ द कप्स। तो यहाँ पे 7, 13, 11 ये जन्मदिन हो सकता है। किसी किसी का जो जन्मदिन है वो नवंबर मंथ में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड है, ओके, तो जिससे यही पता चलता है कि आप अगर पास्ट या फ्यूचर में जीते थे तो आप आने वाले समय में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे और अपनी ऊर्जा अपने भीतर से जोड़ेंगे। इस 7 दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ छोटा सा ऑफर आ सकता है। पास्ट का कोई पर्सन आपको कनेक्ट हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, अगर जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हुए रहेंगे तो कुछ ना कुछ वो बातों से आपको दिल भी दुख सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एनर्जी है। सो कोई भी इमोशनल बातें अपने दिल से लगाई रहेंगी तो ऐसे वक्त उस मेमोरी को भी आप भूल के एक नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लड़की है, वो नेचर में घूम रही है और उसके हाथ में बास्केट है। ओके, तो शायद आप एक शॉर्ट ब्रेक लेके बाहर घूमने भी जा सकते हैं जहाँ आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी भी यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको दूसरों के नज़रों में ऑर्डिनरी ही रहना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है। आप जैसे है वैसे ही ओरिजिनल रहे। आने वाले 7 डेज़ में आपको ऐसे लोगों से बच के भी रहना है, क्योंकि वो ज़रूरी है जो आपके अंदर एक कंपटीशन के भाव डालेंगे, जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, जो आपको पुश करेंगे, जिससे आप ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ। वर्क प्लेस पर या कॉलेज में ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं या फिर एनर्जी या आपको दिख सकती है जिसके वजह से आप जीवन से भटक सकते हैं। सो ऐसे लोगों से आपको दूरी मेंटेन करनी है जो आपके अभी आसपास ही है। जो एक 5 ऑफ वांड्स की कार्ड से पता चलता है, जो आपको पुश करेंगे जो भी आप नहीं है ये दिखाने के लिए। सो बी ओरिजिनल एंड ऑर्डिनरी। सो यू नीड टू लिव अवेयर एंड कॉन्शियस। ओके, आपको जागरूक अवस्था में रहना है। ऐसे पीपल आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी बहुत अनमेच्योर्ड भी हो सकती है। सो सतर्क रहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग का एक माइंड रहता है कि वो जहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है तो उसके पीछे पीछे वो भागता है। ओके, तो हर वक्त आप आपके माइंड का न सुन के थोड़ा सा दिमाग से भी सोचे समझे। ओके, तो आपको जागरूक रहना है। ये एनर्जी यहाँ पे है। तो कभी कभी हम ओनली फ्रेंड्स के कहने के कारण किसी किसी पर्सन से दोस्ती करते हैं या फिर उन्हें फॉलो करते हैं, तो आपको सोच समझ के उनसे दोस्ती करनी चाहिए या उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे मन के भाव से आपको बचना है, कहीं आप आपके साथ पथ से आप भटक न जाए। सो आपको जागरूक रहना बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। सो स्ट्रांगली आप अपने लिए खड़े रहे ताकि आपको कोई भी इन्फ्लुएंस ना करे। सो यहाँ पे मेरे व्यूवर, आप थोड़ा सा आपके संगत का भी ध्यान रखें ताकि कोई भी पर्सन आपके माइंड में आइडिया न डाल सके, आपको कोई हार्म नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपके पास पहले ही कार है, ओके, और अगर आपके फ्रेंड ने आपको
ऐसे बोला कि ये छोटी कार है तो आप मर्सिडीज़ लेना। सो इससे आप डाइवर्ट हो सकते, भटक सकते, जिसकी वजह से आपका सुख भी ख़त्म हो सकता है। ओके, सो आपको ऐसे जो पर्सन है उनसे भी बचना है। सो जितने भी आप सिंपल रहेंगे वही अच्छा है। छोटे छोटे क्षणों में ही आप आनंद ले लीजिए। सो आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। सो उसे स्वीकार करिए। सो जब आप इसे स्वीकार करते हैं तब आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। ये भी यहाँ पे एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे क्लियर कट मुझे दिख रही है कि आप थोड़े से इमोशनल पर्सन हो सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बचना है। तो देखते हैं यहाँ पे जो शेयरिंग का कार्ड आया है उसके लिए क्या मैसेजेस निकाल रहे। एंजल प्लीज़ बताना यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड क्यों है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ द पेंटेकल की है, नाइट ऑफ द पेंटेकल एंड लवर की एनर्जी है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। यहाँ पे जो शेयरिंग का कार्ड है यही बता रहा है कि आपका हार्ट चक्र एक्टिव होगा या फिर होने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा एक प्यार फील होने वाला है, जो ये लवर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है। तो आप में फेमिनिन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी और आप दोनों तरीके का काम आसानी से कर सकेंगे। सो अचानक आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको किसी को कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए। सो ऐसी आपकी ऊर्जा रहेगी, जिसकी वजह से कमिंग 7 डेज़ में यहाँ मेरे व्यूवर मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या फिर समाज में कुछ फंक्शन होगा वहाँ पर भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर सोशल जगह पे भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी यही बता रही है। ओके, सो यहाँ मेरे कोई कोई जो व्यूवर है वो अन्नदान भी करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में स्पेशली हमारे भारत देश में अन्नदान का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबको खिलाने के बाद खाने का जो मज़ा रहता है वो कुछ और ही रहता है, ये मेरे व्यूवर मानते हैं। ओके, तो ये जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे रिच दिख रही है। ओके, और एक सेटिस्फेक्शन इसके चेहरे पे भी मुझे दिख रही है, जो इसको शेयरिंग करने के बाद ही मिली है। ओके, तो इस कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, सो आने वाले समय में आपसे बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। सो यहाँ देने वाले से भी लेने वाला बड़ा है। ओके, क्योंकि उसने आपसे लेकर आप पर ही कृपा करी। वो देता ही नहीं था तो आप कैसे शेयर करते, ये भी आप सोचिए। सो ये एक बड़ी बात है। सो देने वाले के लिए भी अपने अंदर एक रिस्पेक्ट एंड एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। सो आफ्टर दान मेरे व्यूवर को ऐसी भी फीलिंग आएगी जैसे प्रभु ने ही आपका दान स्वीकार किया। सो आप जितना देते हैं उतनी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, उतनी ही आपकी गति होती है। इसलिए मैं कितना दूँ ऐसा न सोचिए, जितना हो सकता है उतना आप दिल खोल के दान कीजिए, जिसे जिससे आपकी ही ऊर्जा इम्प्रूव होगी एंड आप प्रभु की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपकी लाइफ में सुख की उत्पत्ति होगी। सुख एंड सौख्य में भी फ़र्क होता है। ओके, तो आपको एक सौख्य मिलेगा, इंटरनल एक पीसनेस आप फील करेंगे। सो जो भी आपके मन के अंदर बीज है उसे आप पोषण कीजिए एंड दान कीजिए। सो देने पर ही आपकी ग्रोथ होगी।
यहाँ पर मेरे कुछ कुछ व्यूवर अन्नदान के अलावा किसी को नॉलेज भी दे सकते हैं, प्यार भी दे सकते हैं, मनी भी दे सकते हैं, वस्तु भी दे सकते हैं, फूड भी दे सकते हैं, मेडिसिन्स भी दे सकते हैं, सेवा भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये दान में कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे कुछ कुछ व्यूवर अन्नदान या पैसों से ही हेल्प न करके वो काइंडनेस से किसी किसी का हालचाल पूछेंगे एंड उसको इमोशनल फुलफिल करेंगे। तो ये भी एक शेयरिंग का एक कार्ड है। ओके। सो अगर कोई अपनी लाइफ में डिप्रेस होगा, नेगेटिव होगा, वह भी प्यार से आप हालचाल पूछेंगे। ओके, जिससे सामने वाले को अच्छा लगे, वो हील हो जाए, आपके प्यार से वो हील हो जाए। ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी है जिसकी वजह से उसका अगर हार्ट चक्र ब्लॉकेज रहेगा तो वो हार्ट चक्र ओपन हो। तो ये भी एक अच्छा काम है। तो बहुत से धर्म में हमेशा कुछ ना कुछ बांटने की एक प्रथा है जिससे उनकी ग्रोथ होती है। सो शेयरिंग हमारे प्रथा में एक गहरी प्रैक्टिस भी है। सो ये हमारे कल्चर और संस्कार भी है। और आने वाले समय में मेरे जो व्यूवर हैं उनके हार्ट चक्र ओपन होने के कारण उनसे शेयरिंग एकदम प्रेम पूर्वक भी होगी। सो जो भी ये ऊर्जा होती है ये थर्ड चक्र में स्थित होती है। जैसे ही हार्ट चक्र में आती है वो फ्लो होती है। इसलिए मेरे जो व्यूवर शेयर करने के ऊर्जा भी दिख रहे हैं, वो दिल से बांटने के ऊर्जा में इन 7 डेज में रहेंगे। तो यही है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई रहेगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए जिससे आपको आने वाली रीडिंग मिल सकती है। सो मिलते हैं ऐसे रीडिंग लेके कल के रीडिंग में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। टेक केयर।